Hello students, today we are going to start English chapter 3. He is just different. Characters of this chapters are Rajesh father and Jeevan. So let's start our new chapter. Sammy, there is a new boy in my cousin Rajesh class. At first Rajesh thought he was spoiled, but now he knows that the new boy Jeevan is special. सैमी, मेरे कज़न राजेश की क्लास में एक नया लड़का आया है। पहले उसको लगता था कि वो बहुत नाटक करता है, पर अब वो जानता है कि जो जीवन है वो एक स्पेशल बॉय है। स्पेशल, व्हाट डज दैट मीन माइक? स्पेशल का मतलब क्या होता है माइक? ही इज़ नॉट लाइक अस, वो हमारी तरह नहीं है। लेट्स रीड मोर अबाउट हिम, चलो उसके बारे में और पढ़ते हैं। श्योर, आई वॉन्ट टू नो हाउ ही इज़ स्पेशल। हाँ ज़रूर, मुझे जानना है कि वो कैसे स्पेशल है। It's not fair, Rajesh said as he came in and threw his bag onto the sofa. ये सही नहीं है, राजेश ने घर पे आके अपना बैग सोफे पे फेंकते हुए कहा। What's not fair? His dad asked him as he looked up from the newspaper that he was reading. क्या फेयर नहीं है? राजेश के पापा ने पूछा जब वो सोफे पे बैठ के पेपर पढ़ रहे थे तब। It's not fair that some of us get to behave differently from others, राजेश replied. ये सही नहीं है कि कुछ लोगों को हमसे अलग तरीके से बिहेव करा जाए, राजेश ने कहा। Did something happen at school today? His dad asked. राजेश pouted. क्या आज स्कूल में कुछ हुआ? राजेश के पापा ने पूछा। फिर राजेश ने मुंह बना लिया। Yes, remember, I told you about Jeevan, that new boy in our class. He said, well, I don't like him, he is so spoiled. हाँ, आपको याद है मैंने आपको एक लड़के के बारे में बताया था, जीवन, जो हमारी क्लास में नया आया है। वो बिल्कुल अच्छा नहीं है, मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं, वो बहुत नाटक करता है। राजेश फादर पुट द न्यूज़पेपर डाउन. आई रिमेंबर हिम. ही सेड, हाउ इज़ ही स्पॉइल्ड. हाँ मुझे पता है, राजेश के पापा ने पेपर को नीचे रखते हुए उससे बोला। वो कैसे बेकार है? ही डजंट टॉक टू एनीवन इन क्लास, राजेश रिप्लाइड. ही सिट्स अलोन एट अ कॉर्नर डेस्क. इवन व्हेन ही हैव अ फ्री पीरियड he just sit there and plays board games. He doesn't even have to come down and play during the games period. He is allowed to just sit in the classroom and play board games. And you know what? No teacher says anything to him. I would get scolded if I missed the games period. वो क्लास में किसी से बात नहीं करता, राजेश ने अपने पापा को बताया। वो क्लास में एक कॉर्नर वाली डेस्क पे अकेला बैठा रहता है। जब भी कोई फ्री पीरियड होता है वो वहाँ पे बैठे बैठे अपने बोर्ड गेम्स खेलता रहता है। उसको तो हमारे साथ नीचे प्लेग्राउंड में खेलने के लिए भी नहीं आना पड़ता। बस वो बस क्लासरूम में बैठ के सारे बोर्ड गेम्स खेलता रहता है। आपको पता है, अगर मैं अपने गेम्स पीरियड को छोड़ दूँ तो मुझे बहुत डांट पड़ती है, पर उसको तो कोई कुछ कहता नहीं है। राजेश फादर हैड अ थॉटफुल लुक ऑन हिज फेस. आई सी, ही सेड. राजेश के पापा सोचने लगे। उन्होंने कहा, हाँ ज़रूर. Yes, Dad, Rajesh continued. And sometimes he complains about pain, that he gets to sit in a chair that has wheels on it, and a teacher or someone else just pushes him around. Even when his mother comes to pick him up in the afternoon, she pushes him in the chair with wheels. How spoiled of him. हाँ पापा, राजेश बोलता रहा आगे। वो कभी कभी कंप्लेन भी करता है टीचर से कि उसको दर्द हो रहा है, जबकि वो तो एक चेयर पे बैठा रहता है जिसमें व्हील्स लगी हैं। और फिर टीचर भी उसको कहीं ले जाती हैं तो उसकी चेयर को पुश करके ले जाती हैं, और जब उसकी दोपहर में मम्मा उसको लेने आती हैं तो वो भी उसकी चेयर को पुश करती हैं। कितना नाटक करता है वो। बट डू यू नो वाई ही एक्ट्स दिस वे अदर देन फॉर बीइंग स्पॉइल्ड? राजेश फादर आस्क्ड हिम. क्या तुम्हें पता है वो ऐसे क्यों करता है? वो ऐसे नाटक क्यों करता है? बाकी तो नहीं करते हैं, राजेश के पापा ने उससे पूछा। ओ आई डोंट नो. व्हेन ही जॉइंड अवर क्लास टीचर told us that he is special. She later told us that he has Sara Bull policy. वो सब मुझे नहीं पता। जब वो हमारी क्लास में आया था तो टीचर ने हमसे बोला था कि वो एक स्पेशल बच्चा है। उन्होंने कुछ ऐसा नाम भी लिया था, सारा बुल पॉलिसी टाइप। राजेश फादर सेड, इट इज़ कॉल्ड सेरेब्रल पाल्सी. डू यू नो वॉट इट इज़? राजेश शुक हिज हेड. इट इज़ अ डिसेबिलिटी दैट अफेक्ट्स मूवमेंट. जीवन इज़ नॉट एक्टिंग स्पॉइल्ड. राजेश, his disability makes it difficult for him to move. It also makes it difficult for him to talk. That is why he doesn't talk much. That is also why he doesn't come down to the field during the games period. राजेश के पापा ने उससे कहा कि वो उसको सेरेब्रल पाल्सी बोलते हैं,
तुम जानती हो वो क्या है? राजेश ने अपना सिर ना में हिलाया। फिर उसके पापा ने उसको बताया कि वो एक डिसेबिलिटी होती है जो हमें मूवमेंट करने में दिक्कत करती है। वो जीवन कोई नाटक नहीं करता है राजेश। वो जो डिसेबिलिटी है वो उसको मूव करने में, उसको बोलने में, सब चीज़ में उसको डिफ़िकल्टी महसूस होती है। इसलिए वो किसी से ज़्यादा बात नहीं करता, इसलिए वो गेम्स पीरियड में नीचे खेलने नहीं आता। ओह सैड राजेश। तब राजेश ने कहा, ओह people with cerebral palsy cannot move their arms and legs as we can. Sometimes they have unbearable pain all over their limbs. It gets so bad that at times they cannot move. That is the reason Jeevan needs to be wheeled around in a wheelchair, Rajesh father told him. जिन लोगों को सेरेबल पाल्सी होती है वो उन लोगों को अपने हाथ पैर हिलाने में बहुत दिक्कत होती है। उनको बहुत ज़्यादा पेन होता है अपने लिम्स में, जिस वजह से वो अच्छे से मूव नहीं कर पाते। इसलिए जीवन जो है वो एक व्हील चेयर पर बैठा रहता है जो उसको मूव करने में हेल्प करती है। अ व्हील चेयर, सो दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड, राजेश सेड विद अ लुक ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑन हिज फेस। ओह अब समझ में आया पापा वो व्हील चेयर पर क्यों रहता है, राजेश ने कहा। Yes, his father said. Your teacher said that he is special because he has special needs. He is not spoiled. He is just different. Imagine being stuck in a chair and not being able to move because of pain. That wouldn't be pleasure, right? That sounds rough, Dad, Rajesh replied. I thought he was being a brat. I didn't know that it was because he was different. Rajesh thought for a few seconds. Dad, he said, I feel bad that nobody in the class talks to him. What do you think I should do? His dad smiled. हाँ, राजेश के पापा ने क्या कि तुम जानते हो ना कि तुम्हारी टीचर ने उसको स्पेशल क्यों कहा, क्योंकि वो उसको कुछ स्पेशल नीड्स हैं, वो बेकार नहीं है। सोचो अगर तुम किसी चेयर पे बैठे रहो और मूव नहीं कर पाओ क्योंकि तुम्हें पेन हो रहा है तो तुम्हें कैसा लगेगा। तभी राजेश कहता है कि डैड मैं नहीं जानता था कि उसको इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं, वो इसलिए हम सबसे अलग है। अब उसको कैसा लगता होगा क्लास में उससे कोई भी बात नहीं करता। फिर राजेश जो है वो अपने डैड से पूछते क्या डैड मुझे उससे बात करनी चाहिए। यू लाइक बोर्ड गेम्स, ही सेड, वाई डोंट यू आस्क हिम इफ़ यू कुड प्ले विद हिम। तुम्हें बोर्ड गेम्स पसंद है, क्यों तुम उससे क्यों नहीं पूछते कि वो तुम्हारे साथ बोर्ड गेम्स खेले। दैट्स अ गुड आइडिया, आई विल डू दैट, राजेश सेड हैप्पीली। बट व्हाट हैपन इफ़ ही डजंट वांट टू प्ले विद मी एंड सेज नो। ये तो अच्छा आइडिया है, पर राजेश ने कहा, पर क्या अगर उसने मुझसे मेरे साथ खेलने के लिए मना कर दिया तो। देन यू रिस्पेक्ट हिज विशेज एंड लीव मी अलोन, हिज फादर सेड। फिर तो मैं उसकी जो उसने बोला है उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए और उसको अकेले छोड़ देना चाहिए। कैन आई ऑल्सो हेल्प हिम पुश हिज व्हील चेयर, डैड, राजेश आस्क्ड। क्या मैं उसकी व्हील चेयर को मूव करने में हेल्प कर सकता हूँ, राजेश ने अपने पापा से पूछा। नो राजेश, लीव दैट टू द टीचर्स एंड अदर स्टाफ, यू वुड नॉट नो हाउ टू पुश हिज व्हील चेयर, बट इफ़ ही आस्क्स फॉर हेल्प इन पुशिंग हिज व्हील चेयर देन यू कैन, हिज डैड टोल्ड हिम। नहीं राजेश, वो तुम्हारे टीचर्स को करने दो और अदर स्टाफ को करने दो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि व्हील चेयर को कैसे पुश करना है। लेकिन अगर वो तुमसे हेल्प मांगता है अपनी व्हील चेयर को पुश करने में, लेकिन तब तुम्हें उसकी हेल्प करनी चाहिए। ऑल राइट डैड, said Rajesh, I think I will take the Scrabble board with me. I have seen him play Scrabble, but he has a different edition. Maybe he will enjoy our edition too. ठीक है डैड, तो फिर मैं अपना कल स्क्रैबल बोर्ड ले जाऊँगा। मैंने उसको देखा है स्क्रैबल खेलते हुए, पर उसके पास एक अलग एडिशन है और मेरे पास अलग, तो हो सकता है उसको मेरा एडिशन पसंद आए। श्योर सन, वी हैव अ फ्यू मोर बोर्ड गेम्स, लेट मी हेल्प यू फाइंड देम, हिज डैड सेड। हाँ बिल्कुल बेटा, तुम अपने साथ कुछ बोर्ड गेम्स और ले जाना जो तुम्हारे पास हैं। चलो मैं उनको ढूंढने में तुम्हारी हेल्प करता हूँ। लेट्स गो देन, राजेश सेड एक्साइटेडली। फिर चलते हैं डैड, राजेश ने एक्साइटेड होकर बोला। सो स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर चैप्टर